लौटिया, निकाल रहे छोरे को। आखिर मेरा कसूर क्या है? आप मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं? ये जगह मेरे माँ बाप की विरासत में ऐसे नहीं दे सकता। चलो, अगर ये जगह तेरे माँ बाप की विरासत की है, हम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बदले तुमसे चलने का हक तो छीन ही सकते हैं ना। मुझे माफ कर दे। नहीं सरकार, मुझे माफ कर दे। नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अभी तो गोली सिर्फ छू कर गई है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। क्या बच्चों की तरह रू रू लगाया है? जल्दी से साइन कर। क्या करता हूँ, क्या करता हूँ? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वाह बाऊ वाह, आप भी लाजवाब हैं। आप जैसा कोई भी नहीं। अरे घोंचू, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुमने अभी उसे देखा ही नहीं। उसकी एक नजर बड़े बड़े गीदड़ों को खामोश करा देती थी। उसकी एक धाड़ बड़े बड़े सुरमाओं की जान निकाल देती थी, और वो सिर्फ एक था, जहान। भाई ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। और सुनाओ, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे याद आ गई तुम्हें इतने टाइम के बाद? ज़रूरी तो नहीं है कि कोई काम हो तो मैं तुम्हें याद करूँ, वैसे भी तो मिलने को दिल कर पड़ता है। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। और भाई कैसा है तुम्हारा? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? बस सीएसएस की तैयारी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है।
और शर्त ये है कि तुम्हें अभी पहन के दिखाना पड़ेगा। ऐसा क्या ले आई हो तुम मेरे लिए जो मुझे अभी पहन के दिखाना पड़ेगा? बस ये सब छोड़ो, चेंजिंग रूम में रखा, चेंज करके आओ, बाकी बात बाद में करती हूँ। बस जो भी है तुम पहन के आओ, उठो जल्दी करो, चेंज अच्छा करके बाबा। आओ। हाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो सच में। जरा हो जरा यार, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सूट की है तुम पे। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा भाई अहमद याद है? हाँ हाँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और अब वो क्या कर रहा है? शुक्र है वो तुम्हें याद है। एक शर्त तो मैं जीत गई। कौन सी शर्ट, मुझे भी तो बताओ। मैंने ये शर्त लगाई थी अहमद से कि तुम मुझसे नहीं भूली होगी। ओह, तो अब ये दिन आ गए हैं कि तुम मुझ पे शर्त लगाओगी। अच्छा ये सब छोड़ो, भाई ना तुमसे मिलना चाहते हैं और ये गिफ्ट भी उन्होंने ही भेजा है तुम्हारे लिए। वो साथ वाले कैफ़े में आपका वेट कर रहे हैं और मैंने आपको लेके जाना है वहाँ पे। आखिर क्यों मिलना चाहता है वो मुझसे? प्लीज़ मना मत करना, मेरी खातिर उनसे मिल लो एक दफ़ा प्लीज़। खतीजा की वजह से मिलना ही पड़ेगा मुझे अब। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगी, मिल लेती हूँ। चलो। क्या खाएंगी आप, क्या ऑर्डर करूँ आपके लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे बताएं, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी CSS की प्रिपरेशन? अच्छी जा रही है। आप बताएं, आपका इंजीनियरिंग के बाद क्या प्लान है? इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और एक मल्टीनेशनल UK बेस्ड कंपनी ने जॉब की ऑफर भी कर दी। बस एक खूबसूरत सी लड़की को प्रपोज करना है और सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है। ओह, तो कौन है वो लकी वन? वही जो मेरे सामने बैठी है। देखो जोया, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तब भी दिल हार बैठा था तुम पर। लेकिन तब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और ख़ुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता था। अब जब सब कुछ हासिल कर चुका हूँ तो तुम्हारे घर मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो रिश्ता भेजने से पहले मैं तुम्हारी रजामंदी जानना चाहता हूँ। अहमद, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहती। अभी मुझे 3 से 4 साल शादी नहीं करनी है और इतने अरसे में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अगर तुम कहो तो सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। अहमद, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हें एक बहुत प्यारी सी लड़की बहुत जल्द मिल जाएगी।
क्या कहा भाई उसने? कुछ नहीं, इनकार कर दिया उसने। कहती है कि अभी शादी नहीं करना चाहती, अब इस तरह नहीं करना चाहती है। क्या कमी है मेरे भाई में जो तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया? हजारों लड़कियां मरती है मेरे भाई पे, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें पसंद किया। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मुझे समझो। शादी करना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मेरे मामा पापा के गुजर जाने के बाद घर के हालात वैसे नहीं रहे और मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, मुझे CSS करना है, मुझे अपने पाँव पे खड़ी होना है। उसके बाद जब शादी करनी होगी तो देखी जाएगी। तुम क्या समझती हो मेरा भाई तुम्हें CSS करने से रोकेगा? नहीं, वो नहीं रोकेंगे, लेकिन इसके बाद मेरी स्टडी का जो टेम्पो है वो टूट जाएगा और वैसे भी शादी के बाद स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जोया, तुम एक सेल्फिश लड़की हो। तुम्हें खुद के अलावा किसी की परवाह नहीं है, कोई नजर नहीं आता तुम्हें, और मुझे कोई बात नहीं सुननी। आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ जी, तो क्या सोचा फिर आपने? समीर, मैं यूँ रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जितना कह रहा हूं उतना कर। समीर, तुम ही तो कहते थे ना कि तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, तो ये सब क्या है? मोहब्बत करने वाले ऐसा तो नहीं करते। देखो, मैं ये फजूल सी बातें करने नहीं आया तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। कल शाम को मुझसे मेरे फार्म हाउस पे मिलो, वरना तुम्हारी सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे होंगी। तुम्हें याद है हमारी वो वाली वीडियो जिसमें हमने बहुत से पल साथ गुजारे, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और फिर ट्रेंडिंग पे जाएगी वो वीडियो, बहुत फेमस हो जाओगी तुम, स्टार बन जाओगी यार, और क्या चाहिए? तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो ये? ड्रामे बंद करो। समीर, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, वरना फेमस तो तुम हो ही जाओगे। समीर, मैं विश तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। यूनिवर्सिटी के साथ जो मेरा फेवरेट कैफ़े है ना, वहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है।
जान भाई प्रेजेंटेशन थोड़ी सी फाइनल कर लूँ, फिर मैं आपको उसको शो करा देता हूँ। हाँ ठीक है, आप फाइनल कर लें तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत इंसान को इंतजार। सिद्रा, अब बताओ क्या हुआ है और कौन है जो तुम्हें तबाह करना चाहता है? उसका नाम समीर है, वो मुझे इसी यूनिवर्सिटी में मिला था। उससे मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था, मगर उसने हार नहीं मानी और आए दिन फूल और अपनी मीठी बातों से मुझे कायल करने में मसरूफ़ रहा। आखिर मैं भी इंसान थी महविश, क्या करती। मैं अपना दिल समीर पे हार बैठी, लेकिन अब वो बदल चुका है। अब वो पहले जैसा समीर नहीं रहा। उसके पास मेरी कुछ वीडियोस और पिक्स हैं जिनकी बिना पर वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। और तो और वो कल शाम को अपने फार्म हाउस पे मुझे आने पर मजबूर कर रहा है। तो ये बात तुम्हें अपने घर वालों को बतानी चाहिए। उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए यहाँ पर भेजा था, लेकिन मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। मैं किस मुंह से उन्हें बताऊंगी? हसन भाई जी, क्या मैं इस प्रेजेंटेशन के बारे में आपसे कल डिस्कस कर सकता हूँ? जी बस एंडिंग में थी। भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी भाई। बैठो, मैंने सब सुन लिया। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने मेरी दोस्त की बहन को इतना रुलाया है। प्लीज़ भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप उमर भाई को मत बताइएगा। सिद्रा, लड़की जब इस हालात में पड़ जाती है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी फैमिली को बता देना चाहिए तमाद में लेकर, और फैमिली वाले आपको डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे। वो आप लोगों के दुश्मन तो नहीं है। और आप जैसी लड़कियां उन बेहिस लड़कों के सामने डर जाती हैं और आपके डर का फ़ायदा उठाते हुए आपको इस तरह ब्लैकमेल करते हैं। सिद्रा, मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम आज ही फार्म हाउस जाओगी। लेकिन भाई मैं... लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं भी तो देखूं उसमें कितना दम है मेरे होते हुए जो मेरी बहन को हाथ लगाए। तुम अभी उसे कॉल करो कि मैं आज ही आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम मेरी पिक्चर्स और वो वीडियोस डिलीट कर दोगे। डरो नहीं, कॉल करो उसे। आज जाने की जिद ना कर। हाय जाने मन, तरस गया था तुम्हारी आवाज सुनने को। मुझे पता था कॉल तो तुम्हारी जरूर आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी यही नहीं सोचा था। हुक्म करें। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम मेरी पिक्स और वीडियोस डिलीट कर दोगे। हाय, मुझे पता था तो मुझे इनकार नहीं कर सकती। मोहब्बत ही बहुत करती है मुझसे। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँच जाओ। और सुनो, ज़रा जल्दी आना। वो क्या है ना, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। चलें? मैं भी आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। सिद्रा को इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, आप भी साथ चल सकती हैं।
मेरे नसीब का फैसला वो जब के कह गया, तेरे प्यार का ही जहर था वो जो रगों में मेरी उतर गया। तभी दिल का मौसम सर्द